आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फेलियर्स हमने देखे और उनके फेलियर के बाद नेक्स्ट जो आया वर्क वो आया मोस्ले का एंड साथ में थे बोहर्स का। जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम स्टडी करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल वैसे बोहर्स के नाम से या मोस्ले के नाम से जाना जाता है, और लेकिन इसमें कई सारे साइंटिस्टों का वर्क था जिन्होंने ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये एक्चुअली देखिए इस तरह से डेवलप हुआ कि मोस्ले जो थे उस टाइम पर ये एक्सरेज पर वर्क कर रहे थे, एक्स पर वर्क कर रहे थे और उन्होंने ये पाया कि जो रेज हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी ये अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। जेड होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इनने ये सोचा कि भाई अब तक लोग जिन्होंने रिसर्च किया था उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक वेट जो है ये एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, मींस एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड फिर इन्होंने अपनी आगे रिसर्च की और एक पीरियोडिक टेबल बनाया लोगों ने मिलकर, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। जैसे देखिए आपने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। अगर दोनों को कंपेयर करें तो देखिए क्या रह पड़ता। अगर मेंडलीव की बात की जाए तो मेंडलीव ने क्या कहा था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या कहा था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस छोटा सा एक डिफरेंस है, वहाँ पर था वो था एटॉमिक वेट, जबकि यहाँ क्या है? यहाँ है एटॉमिक नंबर है। ये डिफरेंस है बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। तो इसी लॉ पर बेस्ड है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, या मेंडलीव ने कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं एलिमेंट। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहा गया, बट एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। मेंडलीव ने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं की थी, ये नहीं बताया था कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट क्यों करते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, जिसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है बेटे, तो पीरियोडिसिटी का रीज़न अभी आगे पढ़ेंगे। पहले चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये है पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस तरह से आपने देखी होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटे, इसको अब जैसे क्लासीफाई करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं, और टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं और इनको नंबरिंग की गई है 1 2 3, इस तरह से 12, देन उसके बाद यहाँ जगह 13 17 एंड लास्ट इज 18। टोटल वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, और 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस तरह से, ये टोटल हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7, इसको कहते हैं पीरियड कहते हैं। 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अभी जो एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गई किसके ऊपर? पीरियोडिक, एक हो गई इसमें ग्रुप्स के ऊपर एंड पीरियड के ऊपर। तो याद रखिएगा 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड है। ठीक है बेटे, अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी 4 ब्लॉक वाइज है। जो पहले 2 ग्रुप हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक, उसके बाद 10 ग्रुप 13 to 12 ये आते हैं डी ब्लॉक में। देन आफ्टर दिस 6 13 से 18 6 ग्रुप जो हैं ये आते हैं पी ब्लॉक में, और जो बॉटम में 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये आती हैं एफ ब्लॉक में। हमने इनके डिटेल स्टडी करनी है कि इनको एस क्यों कहते हैं, पी क्यों कहते हैं, डी क्यों कहते हैं, या एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, और क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस वगैरह होती हैं वो पढ़नी है। ठीक है बेटे,
तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ये दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, इसको कहते हैं अल्कली मेटल कहते हैं, और सेकेंड को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। देखिए, अब अल्कली या अल्कलाइन कहने के पीछे रीज़न ये है कि इन मेटल्स को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड जो होती हैं ये बेसिक होती है नेचर में, इस वजह से इनको हम अल्कली या अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो उस केस में जो फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोजन है उसको इंक्लूड नहीं करते। अल्कली मेटल स्टार्ट होता है फ्रॉम लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, इसकी पोजीशन को लेके अभी भी प्रॉब्लम है। अब आते हैं, देखिए, फर्स्ट ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सारे फर्स्ट ग्रुप के, इनकी अगर बात की जाए तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये अल्कली मेटल है। ठीक है, अल्कली मेटल है। कहाँ से? फ्रॉम हाइड्रोजन से। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। जब आप हाइड्रोजन से लिथियम मूव करेंगे तो ये आप करें इसमें 2 ऐड कर देना है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बन गया 3। लिथियम से आप सोडियम मूव करेंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11। सोडियम टू पोटेशियम अगेन 8 ऐड करेंगे, आ जाएगा 19। देन पोटेशियम से रुबिडियम 18 ऐड करेंगे, आ जाएगा 37। रुबिडियम से सीजियम अगेन 18 ऐड करेंगे, आ जाएगा सीजियम 55। और सीजियम से फ्रेंशियम आएंगे, फिर 32 ऐड करेंगे, आएगा 87। तो ये जो नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसे कहते हैं मैजिक नंबर कहते हैं। ठीक है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी फॉर्म में लिखते थे, अब ये हमने चेंज किया, न्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई बात कैसे इनका एटॉमिक नंबर याद रखा सकता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव है। उसका रीज़न ये है कि जो लास्ट के एलिमेंट हैं ये हैवी, इनका न्यूक्लियस होता है, इसलिए रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है बेटे। और हाइड्रोजन को हम अगर अल्कली मेटल्स कहेंगे तो हाइड्रोजन उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसमें होगा लिथियम टू लास्ट आएगा। लिथियम से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, इसको हम अल्कली मेटल नहीं कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या आएगा? 1s1। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो 1s2 2s1। ठीक है। सोडियम में 11, 1s2 2s2 2 पे 6 3s1। ठीक है बेटे। ऐसी पोटेशियम में 19, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1। अब देखिए, ये है पहला पीरियड तो है 1s1, ये सेकेंड पीरियड का है इसलिए 2s1, ये थर्ड पीरियड का 3s1, ये फोर्थ पीरियड का 4s1, ऐसे ही फिफ्थ का इसका 5s1 लास्ट आएगा, इसका 6s1 लास्ट आएगा सीजियम का, और फ्रेंशियम का 7s1 लास्ट आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी की जा सकती है। दूसरी चीज़, अब ये जो आपके अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स में ऑब्जर्व कीजिए, सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक रीज़न तो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका ग्रुप 1 कहलाता है। ठीक है, इन सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। दूसरी चीज़ जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी थी, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं, मतलब ये सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्योंकि उन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या आएगा? वो आएगा सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। राइट, क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज इट्स कॉज। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, एंड द रीजन इज they have same outer electronic configuration, therefore they show similar physical and chemical properties.
अब इसी तरह से आप सेकेंड ग्रुप की आ जाएं तो सेकेंड ग्रुप में देखिए हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें रेडियम रेडियो एक्टिव है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इन सभी की भी कैसे निकालेंगे, देखिए बेरिलियम टू मैग्नीशियम मूव किया। अब इसमें पहला पीरियड एलिमेंट नहीं होता, सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ 2 नहीं ऐड करेंगे, यहाँ सीधा 8 ऐड किया। बेरिलियम से मैग्नीशियम पे आए, 8 ऐड किया, 4 से आ गया 12। मैग्नीशियम से कैल्शियम गए, फिर 8 ऐड किया, 20। कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे गए, 18 ऐड किया, 38। ऐसे आप बाकियों के निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाइज इसमें आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम में, तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम में 12 हैं तो आएगा 1s2 2s2 2 पे 6 3s2। कैल्शियम में 20 हैं, ऐसे ही इसका भी लिखेंगे। इन सभी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनके सभी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुई बात। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस ब्लॉक। वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट एंटर्स इन एस सबशेल। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, इसलिए इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में एंटर कर रहा है, एस सब शेल में, इस वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। पहला ग्रुप अल्कली मेटल कहलाता है, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। क्लियर हुई बात बच्चों। अच्छा, इसमें एक जनरल ट्रेंड या आप पहले भी 9 10 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे लेकर बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि बाद में फिर डिटेल में भी आएगा। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होता है। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट देन सेकंड का एलिमेंट, तो सेकंड के एलिमेंट जो है वो साइज में स्मॉलर होंगे एज़ कंपेयर टू फर्स्ट। जैसे अगर आप देखें तो आपका जो ये है एलिमेंट लिथियम, लिथियम के आगे है बेरिलियम, ऐसे ही सोडियम है, सोडियम के आगे है मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का साइज़ छोटा होगा एज़ कंपेयर टू लिथियम, बेरिलियम का साइज़ स्मॉलर होगा एज़ कंपेयर टू लिथियम। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है, मींस सोडियम का साइज़ लिथियम से लार्जर है। तो ये ट्रेंड जो है कि अलोंग द पीरियड जब मूव कर रहे हैं साइज़ डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आगे भी डिस्कस करूँगा मैं। दूसरी चीज़, इसमें अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने ये पाया कि जो फर्स्ट पीरियड है, ग्रुप है, उसमें सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकेंड ग्रुप है उसके सभी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटे, तो अब इनको जनरलाइज किया जाए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करके हम लिखते हैं NS122, ये है NS122। अब यहाँ जो ये आगे n लिखा है ये होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब फर्स्ट है तो 1 हो जाएगा, सेकंड का एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन है तो वहाँ 1s आएगा, लिथियम सेकंड में 2s आ जाएगा, सोडियम थर्ड में 3s आ जाएगा। ठीक है बेटे, और ये जो 1 to 2 लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकते हैं, इसलिए 1 to 2 लिखते हैं। इसे कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इनकी। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी बात हमारी एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अब आते हैं, देखिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होते कैसे हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, एस ब्लॉक कहा जाए पहले 2 ग्रुप कौन कौन से, अल्कली मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS122 होगी। इन सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट ग्रुप में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सेकेंड ग्रुप में। अब ये एलिमेंट जो होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है दे आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो सोडियम के लिए आपने पढ़ा होगा कि सोडियम जो है इतना सॉफ्ट होता है कि इसको नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें और भी एलिमेंट हैं दूसरे भी जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक, पहली चीज़।
दूसरा, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है। अब देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ देखो, सोडियम है, सोडियम में 281 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सोडियम को सोडियम पॉजिटिव में आयन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस के साथ कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट है, और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस छोटा होगा अट्रैक्शन कम होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा अट्रैक्शन कम होगी। अब हमने बात की कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, मतलब जो पहले ग्रुप का एलिमेंट है उसका साइज़ सबसे लार्जर। साइज़ लार्जर होने का मतलब है आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, मतलब उसको निकालना आसान है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। और इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ईजिली एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी हाई होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 1 और 2 होते हैं। अभी हमने बात की कि फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है, जैसे सोडियम की हम बात करें तो सोडियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 वैलेंसी शो करेगा, जबकि मैग्नीशियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 वैलेंसी शो करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 एंड +2 है, +1 फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड +2 फॉर सेकेंड ग्रुप। मीन्स ये खाली देखिए, फर्स्ट ग्रुप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सेकेंड ग्रुप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इससे ज़्यादा ये वैलेंसी शो नहीं करते। क्लियर हुई बात बच्चों यहाँ तक? तो ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी वैलेंसी +1 एंड +2 है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, अगर ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका साइज़ लार्जर है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, देयरफॉर दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये जब पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ रिएक्ट होते हैं तो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पी ब्लॉक के आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 होता है। तो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए बेसिकली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बेरिलियम, इनके कंपाउंड बेरिलियम का और लिथियम के कुछ कंपाउंड कोवलेंट भी होते हैं। उसका रीज़न इनका साइज़ सबसे ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि टॉप में आते हैं। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाई हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना प्रेफर करते हैं। बेरिलियम एंड लिथियम, इनको छोड़कर बाकी सारे ही जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो किस तरह का फॉर्म करते हैं, आयोनिक फॉर्म करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी एस ब्लॉक की ये भी है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही एलिमेंट फ्लेम कलर शो करते हैं। अब ये फ्लेम कलर का मतलब क्या है? फ्लेम कलर का मतलब होता है बेटे कि जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर बंसन बर्नर, यानी जो हमारे लैब में बर्नर होता है उसे बंसन बर्नर कहते हैं, उसमें जो हीट है अगर उस पर आप हीट करें तो उसमें से फ्लेम जो है कलर्ड फ्लेम मिलेगी। जैसे अगर आप सोडियम को लें तो उसकी गोल्डन येलो कलर होता है, अगर आप पोटेशियम लें तो उसका क्रिम्सन रेड कलर होता है। अब ये कलर होता क्यों है? देखिए, होता क्या है कि जब आप फ्लेम पर हीट करते हो, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर सकते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल हो जाता है और इसीलिए दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है।
तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के वो ऊपर गया था एक्साइटेड में, उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और उस रेडिएशन की वजह से कलर मिलता है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सारे ही फ्लेम कलर शो करते हैं। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम इसलिए शो नहीं करते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होने की वजह से फ्लेम जो है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जंप कराया जा सके, और इसी वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई दे डू नॉट शो फ्लेम कलर, तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू जंप इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटे। उसके बाद बात करें तो एक प्रॉपर्टी ये है कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमारे पास जैसे सोडियम था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अगर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन लॉस अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज होना, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे कहते हैं रिड्यूस होना। जैसे यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, या अल्कली मेटल सारे ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ईजिली लूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, मतलब ऑक्सीडेशन इन पे आसानी से होती है। जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे यूज़ आएगी आपको, तो बस ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पे ऑक्सीडेशन होती है। जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिस पर रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। साथ साथ क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं, आउटर मोस्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ईजिली लूज करते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी ये शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, सारी एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के लिए जैसे मैंने कहा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। ये कई बार पेपर में आता है कि आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और सभी की 2-2 या 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, उससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। क्योंकि बेटे पीरियोडिक टेबल इतनी इम्पोर्टेंस रखता है +1 +2 में कि आपको आगे चैप्टर वाइज स्टडी करना है। +1 में ही हाइड्रोजन एक सिंगल चैप्टर है, एस ब्लॉक एक सिंगल चैप्टर है, पी ब्लॉक कुछ पार्ट +1 में है, कुछ पार्ट +2 में है, डी एंड एफ ब्लॉक +2 में। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल 1 बाय 1 डिटेल में हमने स्टडी करना है, तो आपको इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चीज़ें जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में की थी उसी को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है और उसी की चीज़ों को और एलाबोरेट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों पी ब्लॉक में देखिए ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, टोटल 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 14 में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद 15th ग्रुप जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये आते हैं आपके 15 में। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, पोलोनियम। 17th में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। और 18 में आपके आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन।
ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके, पी ब्लॉक के। अब इस पी ब्लॉक में देखा जाए बच्चों, तो पी ब्लॉक में जो 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप, इसे कहते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। और 18th ग्रुप जो है इसे कहते हैं नोबल गैस, या इसको कह सकते हैं ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, या इसे कहते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस बताऊंगा डिटेल में क्या क्या है। तो ये सारे हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वाई दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट, पहले उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं बोरॉन से। बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2 2s2 2p1। उसके बाद बोरॉन के बाद नंबर आता है किसका, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा। उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, यह आ गया 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद नंबर आ गया बेटा ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यह आ गया आपका 1s2 2s2 2p4। देन उसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 9, यह आ गया आपका 1s2 2s2 2p5। एंड लास्ट इज आपका आ गया नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10 एंड इट इज़ 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए, हमने P1 से स्टार्ट किया, P में 1 है, फिर P में 2 है, फिर P में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। चेंज क्या हुआ हमारा, सिर्फ हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, P में नंबर, ठीक है। हमने सारे सेकंड के लिए थे, सेकंड पीरियड के, सबके आगे 2 है। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल जो बनती है वो बनती है NS2, क्योंकि देखिए सभी के S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, S2 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 सारे S में 2 हैं, NS2 NP126, ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NS2 NP126। N क्या है, N है नंबर ऑफ शेल, जहाँ पिछले केस में था पीरियड कह सकते हैं, और S में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और P में 13 में 1 होगा, और 18 में पहुँचेंगे तो 6 हो जाएगा। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि 17 ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन, और हेलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट, ये सी से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, इसलिए इनको हम हेलोजन कहते हैं। और लास्ट ग्रुप जो आपका 18 है, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसका एक तो इनका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, इसलिए इनकी वैलेंसी 0, इसलिए 0 ग्रुप कहते हैं। नोबल क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, सारे इनर्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है बेटे। अब इसमें से जो आपके ये जो आपका है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर 16 को कहते हैं चैल्कोजेन कहते हैं। चैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। देखिए ऑक्साइड और सल्फाइड और आपने पढ़ा ही हुआ है, तो इसे इसलिए क्या कहते हैं, जो आपका 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप को हम कहते हैं चैल्कोजेन, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ये जो है ओर जो है उसके उसमें यूज़ होते हैं, और इनमें बहुत सारी बनती है, ठीक है बेटे। उसके बाद इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक है, इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का S और P को कलेक्टिवली हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या नॉर्मल ग्रुप कहते हैं, कई बार मेन ग्रुप भी कहते हैं। मेन ग्रुप एक्चुअली इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये वो हैं जो बेसिकली हमारे डे लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है बेटे।